हम इस समय सर बीपी ग्रामीण बैंक उतरौला में खड़े हैं और आइए जो यहाँ के बैंक मैनेजर हैं उनसे पूछते हैं कि किन लोगों के लिए लगेगा और क्या कारण है इनका जो आयोजन किया जा रहा है, किस इसका मतलब विषय क्या है। जी, मेरा नाम देवव्रत गुप्ता है। मैं यहाँ शाखा उतरौला का वरिष्ठ शाखा प्रबंधक हूँ। आगामी 12 तारीख को हमारे बैंक की तरफ से एक मुश्त समझौता शिविर अभियान रखा गया है। इस अभियान के अंतर्गत क्षेत्र में हमारे उतरौला क्षेत्र की जितनी भी 10 शाखाएँ हैं, रमुआपुर कला, गोवर्धनपुर, महुआ, पुरैना बुलंद, बदलपुर, पेहर, गंडास बुजुर्ग और चमरोपुर, उतरौला के साथ साथ इन 10 शाखाओं में जितने भी हमारे काश्तकार हैं, किसान भाई हैं व अन्य जिनका किसी भी तरह का ऋण बैंक से चल रहा है, जो समय समय पे किसी भी उनके व्यक्तिगत कारणों से किसी भी आपदा विपदा की वजह से अनियमित हो गया, ख़राब हो गया, ऐसे सभी किसान भाइयों के लिए, कस्टमरों के लिए, ग्राहकों के लिए बैंक की तरफ से एक मुश्त शिविर समझौता अभियान लाया गया है। और इस अभियान में और अन्य अभियान में एक थोड़ा सा विशेषता ये है कि इस अभियान में हमारे जितने भी प्रधान कार्यालय के सक्षम अधिकारी हैं उनकी भी उपस्थिति रहेगी, जिसकी वजह से जो छूट है, जो लगातार एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लगातार प्रसारित किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से भी, भारत क्राइम न्यूज़ के माध्यम से भी जनता तक पहुंचेगा, ग्राहकों तक पहुंचेगा कि जो छूट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रधान कार्यालय से भी सक्षम अधिकारी लोग आ रहे हैं और ये अवसर हर बार नहीं होता है, ना हर बार आता है। हाँ, ये कुछ उसी तरह का है कि कोई चीज़ जो बड़े अधिकारी के कलम से हो सकती है, वो मौके पे मौजूद है तो वो कुछ ज़्यादा समझ लेंगे चीज़ों को और रियायत ज़्यादा कर देंगे। तो इसलिए मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जो भी लाभार्थी हैं वो 12 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आए, एकत्रित हों और अपने ऐसे अनर्जक खातों के लिए, एनपीए खातों के लिए बैंक से संपर्क करके एक मुश्त समझौता में लाभ लें और अपना खाता बंद करा लें। अच्छा, कहाँ से सर अधिकारी लोग आएंगे? प्रधान कार्यालय मुरादाबाद। अच्छा, जो हमारे बैंक की वसूली विभाग है उसके अधिकारी आएंगे, जो रिकवरी विभाग है, वसूली विभाग है, जो इस तरह के ख़राब खातों की वसूली करती है, उस विभाग के अधिकारी आएंगे और संभवतः वहाँ के महाप्रबंधक भी आएंगे। 12 फरवरी कितने बजे जैसे लगे? 12 फरवरी को कितने? 12 फरवरी 12 बजे से। 12 बजे से। से। अच्छा, और जैसे जो व्यवसाय के लिए ऋण लिए हैं वो भी नहीं जमा कर? सभी लोग, मैंने अभी कहा कि जो किसान भाई हैं वो भी, वहाँ अन्य, तो अन्य में सभी लोग आ गए हैं जिन्होंने व्यवसाय के लिए लिया है, कारोबार के लिए लिया है, व्यक्तिगत ज़रूरत के लिए लिया था, किसी भी कारण से जिसने कभी भी बैंक से लोन लिया था, वो आज अगर उसका खाता ख़राब है, एनपीए है, किसी जायज़ कारण से, इस बात में दोबारा जोड़ दूंगा, जायज़ कारणों से वो खाता नहीं चला पाया, खाता ख़राब है, तो आज वो अपना वो खाता एक मुश्त समझौते में जमा करके बंद कर सकता है। अच्छा सर, कुछ लोगों का ये है कि जैसे सरकार आएगी तो छूट मिलेगा, उनको क्या कहना चाहिए? इसमें तो आपकी भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए। अभी आपको क्या लगता है, ऐसा किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने में ऐसा अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ ऐलान किया है? अभी हम जो मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था उसमें भी हम देखे थे कि उसमें भी किसी पार्टी ने लोन माफ़ी का जिक्र नहीं किया था अपने शपथ ग्रहण में। तो ये लोगों को कम से कम सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। तो ये जो आपने बात कहा, जो आपने ये बात कही, ये बात सबसे मुख्य है जो समझने के लिए है कि सरकार, चाहे पिछले चुनाव में और चाहे इस बार के चुनाव में, सरकार का ऐसा अभी तक ना सरकार ने, ना किसी भी पार्टी ने ऐसा किसी भी तरह का ऐलान अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अपने वादों में नहीं किया है। और इसलिए भी मेरा जनता से अपील है कि ऐसे किसी लुभावन में ना रहें, क्योंकि होता ये है, अगर मैं आपको कुछ ज़मीनी चीज़ें बताऊं, माफ़ी आएगी ऐसा सोचकर लोग 2 लाख का खाता, 3 लाख का खाता 2-2, 4-4 साल तक जमा नहीं करते हैं। अब होता क्या है, बहुत बुनियादी चीज़ बता रहा हूँ आपके इंटर चैनल के माध्यम से, उम्मीद करता हूँ आप इस इतने पोर्शन पे विशेष फोकस करिएगा कि जनता तक जाए। अगर किसी का 2 लाख 3 लाख का खाता है और वो माफ़ी के इंतज़ार में 4 साल 5 साल नहीं जमा किया, तो वो खाता वैसे ही ब्याज लग के, खाता ख़राब होने के बाद खासकर किसान का वो 13% 14% लगने लगता है। अब अगर आप 3 लाख के खाते पे 13-14% आप लगा लो साल का, तो कितना हो गया? 13-39-40 रुपये। 4 साल में कितना हो गया? 1,60,000। अब वो आपका ऑलरेडी 3 लाख का खाता 1,60,000, 4,60,000 है, 5 लाख पे चला गया। अब जिस माफ़ी का आप इंतज़ार कर रहे थे, अगर उसमें सरकार आई तो आज तक, अभी पिछले चुनाव में कितनी माफ़ी हो गई? सही नहीं हुआ सर।
अधिकतम जो माफ़ी हुई थी 25-50 हज़ार 1 लाख तक। तो घूम के बात वही आ गई, अगर आप अपना खाता लंबे समय तक ख़राब कर ले इस लुभावन में, तो सरकार जो बहुत ही ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कभी पूर्व में की है, तो ऐसी स्थितियों में किया। और इस बार ऐसा कुछ है नहीं, और आप उसके इंतज़ार में सिर्फ अपना खाता ख़राब करोगे, अपना सिविल ख़राब करोगे। इस समय आधार और पैन सब इंटरलिंक हो जाने की वजह से अब ये भी संभावना नहीं रही कि आप बैंक से ऋण लिए हो और आप उस चीज़ से ज़्यादा देर छुपे रहोगे। आपके सब कुछ जो है बैंकिंग व्यवस्था में, वित्तीय व्यवस्था में सामने है। तो आप अगर आपका किरदार ख़राब हुआ वित्तीय संस्था में, तो फिर आपको ज़रूरत समय पे कोई भी बैंक फाइनेंस नहीं करेगी। जो लोग सोचते थे कि हमें, जैसे मान लीजिए हम 1 लाख लिए हैं, हमारा 4 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, इस समय उनके लिए काफ़ी ऑप्शन है। जैसे आप 1 लाख लिए हैं तो आपको, जैसे बड़े अधिकारी आ रहे हैं, तो आपको कम से कम करके जमा करने का प्रस्ताव होगा कि आपका जो ब्याज हो कम हो जाए। तो इसलिए लोगों को कम से कम आना चाहिए, कम से कम आए बैंक में। जैसे मान लीजिए वो नहीं आते हैं या सरकार के रहते हैं कि हमारा सरकार आएगा माफ़ करेगा, तो इस पर क्या होगा? जैसे वो मान लीजिए नहीं जमा कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। देखिए, यहाँ फिर 2 बातें आ गई। इस पर विस्तृत चर्चा अगर किया जाए तो वो फिर उसमें लंबा समय लगेगा, मगर फिर भी मैं संक्षेप में कह देता हूँ। 2 ही चीज़ें हैं। समझौता ये बैंक के लिए जितना बैंक की तरफ से जितना एक सराहनीय कार्य है, उतना ही ये ग्राहकों के लिए उनके हक में बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। क्यों? अगर आपका कर्ज नहीं जमा हो रहा है, और ख़ासकर किसान भाइयों का कह रहा हूँ, और अगर उनकी ज़मीन यहाँ पर बंधक है, तो वो तो आप भी जानते हो, जब तक उस पर ऋण चढ़ा हुआ है, उनका यहाँ पे खतौनी लगी हुई है, वो भविष्य में जब तक कि ऋण अदा ना हो जाए, कानूनी रूप से ना वो ज़मीन बेच सकते हैं, ना उस पर कोई और कर्ज ले सकते हैं, ना उस पर अन्य किसी तरह का इस तरह का कार्य कर सकते हैं। तो उसमें अगर ऐसा कोई अपरिहार्य स्थिति में वो कदम लेते हैं, तो कानूनी रूप से भी वहाँ पे वो कहीं ना कहीं गलत ठहराए जाएंगे। उस पर भी बैंक नियमों में उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। एक बात। दूसरी बात, अगर इस योजना का लाभ वो नहीं लेते हैं, तो योजना का लाभ ना लेने पे उनका कर्जा तो लगातार बढ़ ही रहा है, घट तो रहा नहीं है। और बढ़ता हुआ कर्जा, आज अगर आपका 100 रुपये आपका किसी के पास है, तो शायद आप बर्दाश्त कर जाओगे, लेकिन अगर वो ब्याज लगते लगते, अगर आपने उसको सूद पे दिया था और अगर वो ब्याज लगते लगते 1000 हो गया, तो एक समय के बाद आप कहोगे कि यार हटाओ, पहले इसी की वसूली करते हैं, हमारा 1000 रुपये यहीं से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी बात हो जाती है कि अगर आपका कर्जा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये जो लाभ की चीज़ होती है, ये भी फिर बैंक इसमें आपको बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाएगी। तो बीमारी जब छोटी हो, केवल खरोच तक हो, हल्के जख्म तक हो, इलाज तभी कर लेना चाहिए, बगैर इंतज़ार किए कि वो नासूर बन जाए। तो अभी अगर आपका खाता ऐसी स्थितियों में है कि छोटा मोटा उसमें ख़राब है, छोटी मोटी अनियमितता है, ब्याज लगे हुए हैं, नहीं जमा है, तो आप बैंक से संपर्क करो। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा, भारी से भारी छूट देगा, खाता बंद हो जाएगा। क्योंकि बैंक हमेशा जो ग्राहक रहते हैं उनका सेवा में, मान लीजिए बैंक से आप कभी भी जो लोगों को आवश्यकता पड़ता है, वो आकर बैंक से लोन लेते हैं, कराते हैं, और उनका काफ़ी काम भी होता है, फायदा भी होता है। आपके अपने बलरामपुर क्षेत्र में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2024 से दिनांक 12 फरवरी 2024 तक प्रथमा ऋण मुक्ति शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बकायेदारों के लिए अपने खराब ऋण खाते को भारी छूट के साथ बंद कराने का सुनहरा अवसर। खराब ऋण खाते से पाएं छुटकारा। अधिक जानकारी हेतु आप प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की निकटतम शाखा से संपर्क करें। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।